अरे जल्दी करें, वरना फिर से ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। रोजाना मैं आपकी वजह से लेट हो जाती हूँ। अभी आपका ब्रेकफास्ट भी बाकी है। ट्रैफिक जैम तो इस्लामाबाद की शादियों की तरह है, हमेशा ही होता है, खत्म ही नहीं होता। और हाँ, आज मेरी मीटिंग है तो ऑफिस में ही क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लूंगा। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। एक तो आप खुद हमेशा लेट निकलते हैं और फिर सारा ब्लेम रोड पे डाल देते हैं। कभी चार्जर ले जाना भूल जाते हैं तो कभी अपना लैपटॉप। आपका तो रोज का यही रूटीन है। अच्छा, आप खड़े खड़े जो इतनी बातें कर रही हो और इतना टाइम वेस्ट कर रही हो, उसका क्या? चलो ब्लेम गेम छोड़ो, मुझे लंच बॉक्स पकड़ा दो, वरना आज फिर कैंटीन से ऑयली समोसा खाना पड़ेगा। इसी तरह बातें करते हुए नताशा और समीर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अरे ये नताशा को देखा, हर वक्त बॉस के साथ मीटिंग में होती है। मुझे तो बॉस ने बुलाया ही नहीं। अरे कम ऑन सना, शायद उससे रिपोर्ट पहले सबमिट कर दी हो, इसलिए बॉस उसको प्रेफर कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हो सकता है, या फिर शायद वो बॉस की कुछ ज्यादा ही चहीती बन रही है। बॉस के फेवरेट बनना उसके लिए बहुत इजी है ना। गुड मॉर्निंग लवली लेडीज, कैसी हैं आप दोनों? हिरा, मैंने न्यू प्रोजेक्ट की फाइल बॉस को सबमिट करा दी है। उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। चलो अब मैं चलती हूँ, लंच ब्रेक में मिलते हैं। अरे मारिया, सुना तुमने? डेकोरेशन कमेटी में फिर से नताशा का नाम। हर इवेंट का क्रेडिट उसी को मिलता है यार। हाँ यार, क्रेडिट मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो हर वक्त वॉलंटियर कर लेती है। तुम भी हाथ उठा लिया करो, तुम क्यों पीछे रह जाती हो? अरे यार, तू मेरी दोस्त है क्या उसकी? जिसे देखो हर वक्त उसकी ही तारीफ में लगा रहता है। मैं वॉलंटियर कर भी लूं तब भी सब सिर्फ उसी का नाम लेते हैं। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे अपना नाम नियॉन लाइट्स पे लिखवाना पड़ेगा। नताशा, हमें फ्रांस से एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है और मैं चाहता हूं उसकी प्रेजेंटेशन तुम तैयार करो। अब तक तुमने जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनाई है सब मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट भी तुम हैंडल करो। वेल, थैंक यू वेरी मच सर कि आपको मेरा काम पसंद आया, लेकिन प्रोजेक्ट हैंडल करना टीम वर्क होता है और प्रेजेंटेशंस भी मैंने अकेली नहीं बनाई। अगर मेरे साथ मेरी टीम ना होती और स्पेशली अगर हिरा ना होती तो हम इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते। वेल, वेरी वेल देन, मुझे प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट चाहिए। आपको जैसे बेहतर लगता आप वैसे कीजिए। ओफो, नताशा नताशा नताशा। बॉस ने फिर से नया प्रोजेक्ट नताशा को दे दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। मैं कल ऑफिस आकर सबसे पहले बॉस से बात करूंगी। ओ कम ऑन हिरा, काम डाउन, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? नताशा हमारे बगैर कोई काम नहीं कर सकती, ये बात तुम भी जानती हो। अगर वो प्रोजेक्ट लीडर है तो क्या हुआ, काम तो हम सब मिलकर करेंगे ना। ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम उससे जेलस हो गई हो, है ना? यही बात है ना हिरा? ये जेलसी तुम्हारे खुद के कॉन्फिडेंस को खा जाएगी। तुम्हारे पास भी स्ट्रॉन्ग आइडियाज है, सेल्फ स्टीम तुम्हारे अंदर है, लोगों के एक्शंस में नहीं। अगर तुम अपने काम को और पॉलिश करोगी तो कल लोग तुम्हें ही ढूंढेंगे। देखो, जेलस होना छोड़ दो, वरना तुम खुद अपना चांस अपने हाथों से खो दो। ओफो डैम इट, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं कल सर से बात जरूर करने वाली। अगले दिन हिरा जाके अपने बॉस से मिलती है। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप हर बार हर प्रोजेक्ट का लीडर नताशा को क्यों बना देते हैं? क्या मैं एफिशिएंट नहीं हूँ? क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं करती? देखो हिरा, तुम्हारी मेहनत की मैं भी कदर करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल जेलसी तुम्हें पीछे खींचती है। जब तक अपने दिमाग को उस तरफ लगाओगी तो तुम्हारा अपना परफॉर्मेंस ही डाउन होता जाएगा। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को इंस्पायर करे, सपोर्ट करे, ना कि जेलसी में टाइम वेस्ट करे। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें अपना फोकस सिर्फ काम और पॉजिटिविटी पे लाना होगा। और रही बात नताशा की, तो वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वो तो कहती है कि वो अकेले प्रोजेक्ट हैंडल ही नहीं कर सकती अगर तुम उसका साथ ना दो। तो ये फर्क है तुम में और नताशा में। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी और आइंदा इस पर काम करोगी। क्या हुआ हिरा, मिला ही बॉस से? क्या कहा बॉस ने? बॉस ने तो मेरी आंखें खोल दी यार। बॉस ने मुझसे कहा कि नताशा मेरे काम की बहुत तारीफ करती है और वो कहती है अगर मैं ना हूं तो वो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकती।
तुमने कल सच ही कहा था। मैं जेलसी में इतनी अंधी हो गई हूँ कि मैं अपने काम पर सही से फोकस ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं नताशा से माफ़ी मांगूंगी और इस नए प्रोजेक्ट में अपना 100% दूंगी। लीडर चाहे कोई भी हो, काम तो हम सबको मिलजुल कर ही करना है ना। शाबाश, now that's the spirit। शुक्र है मेरी दोस्त को कुछ अकल तो आई। इतने में नताशा वहां आ जाती है। क्या हुआ हीरा, इस प्रोजेक्ट को लेकर तुम कुछ परेशान हो? अगर इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करना चाहती हो तो आई हैव नो इश्यूज। काम तो सबने मिलजुल कर ही करना है। तुम लीड करो या मैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं नहीं नताशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस प्रोजेक्ट को तुम ही लीड करोगी। सच बताऊं तो तुम्हारी एफिशिएंसी से थोड़ी देर के लिए मैं जेलस हो गई थी, लेकिन अब नहीं होंगी। अब मैं हर काम में तुम्हें अपना 100% दूंगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पिछले कुछ दिनों मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। मैं भूल गई थी कि हम सिर्फ कोलीग्स नहीं हैं, दोस्त भी हैं। एंड आई प्रॉमिस मैं अपनी सोच चेंज करूंगी। अगली दफ़ा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं भी एक पॉजिटिव और सपोर्टिव लीडर बन सकती हूँ। वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं दोबारा ऐसे अनप्रोफेशनली कभी बिहेव नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे तुम्हारा पोटेंशियल पता है। अगर तुम नहीं होती तो मैं रिपोर्ट्स कैसे बना पाती? याद करो, ग्राफ्स बनाने में हमेशा मेरी मदद तुमने ही की है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम आगे भी यूं ही मेरी मदद करती रहोगी। प्रोजेक्ट लीडर तुम बनो या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना, हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। क्यों, ठीक है ना? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल शैली सुनाई कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।